और अब बात माउंट आबू में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की। तो बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आज आखिरी दिन है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर हो रहे इस वर्ग के समापन सत्र को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और भाजपा के दिग्गजों को जीत का मंत्र देंगे। दूसरे दिन की शुरुआत योग और मेडिटेशन से हुई और दूसरे दिन 6 सत्रों का आयोजन हुआ। इस बैठक में भाजपा के दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती पर मंथन किया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई। शिविर में भाजपा के करीब 250 पदाधिकारी शामिल हैं। अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश माथुर, कैलाश चौधरी, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद हैं। तो आज इसका समापन सत्र इस प्रशिक्षण वर्ग का। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं लाइव। इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए आज समापन सत्र है प्रशिक्षण वर्ग का। 2 दिवसीय मंथन अब तक हो चुका है आज भी, और आज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा का संबोधन रहेगा। अगर 2 दिन की बात करें रवि, तो 2 दिन क्या निचोड़ रहा है इस प्रशिक्षण वर्ग का? कौन से ऐसे मुद्दे जो कि सेशंस के माध्यम से अब सभी के सामने एक तरीके से विस्तृत तौर पर रखे गए? क्या पूरी अपडेट फिलहाल आज के लिए? बिल्कुल जयती, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही देर में डबोक एयरपोर्ट पर होंगे। यहां पर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त जो हैं वो हो चुके हैं, उनका कॉरकेट तैयार है। और दूसरी तरफ मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, वहां पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं, भाजपाई कार्यकर्ता जो हैं, वो काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये सभी जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो कि अब से थोड़ी देर बाद डबोक एयरपोर्ट पर होंगे और यहाँ से सीधे माउंट आबू के लिए रवाना हो जाएंगे। जो 3 दिन का ये जो सत्र है, इसमें 2 दिनों में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट करूं मैं कि एयरपोर्ट पर एंट्री को लेकर जो है भाजपा के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि विधायक जो हैं उनको भी जद्दोजहद करनी पड़ी। मेरे साथ में फूल सिंह मीणा है, विधायक ग्रामीण उदयपुर। क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको जब एंट्री के टाइम में आप अध्यक्ष के स्वागत के लिए आ रहे हैं? मैं जब आया तो कार्यकर्ताओं को वहाँ पर रोक रखा था, तो मैंने उनको देखकर मैं भी रुक गया। जब मैंने पूछा इनको क्यों रोक रहा है, हमारे को ऐसा आदेश है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। मैंने कहा अंदर जो आपके जाने वाले जो पास है वो अंदर गेट पे रोक सकते हो, आम जनता को आप गेट तक नहीं जाने देवे, ये कौन सा न्याय है? फिर बाद में मैंने एसपी साहब से, इनसे बड़े अधिकारियों से भी बात की और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को और इनको फिर मैं मेरे साथ में लेके आया हूँ। बिल्कुल, देखिए जयती, एक तो ये बड़ी बात ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उसके बावजूद भाजपा के जो विधायक हैं उनको एयरपोर्ट के बाहर रोक देना, ये थोड़ा सा गंभीर विषय जरूर है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको अपडेट करूँ, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता, तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अब अंदर आ चुके हैं। राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका स्वागत जो है वो भी कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका भी इसी तरीके से जोरदार स्वागत किया जाएगा। जयती, देखिए जो ये जो प्रशिक्षण जो सत्र है, शिविर जो है, इसमें 2 दिन में विभिन्न सत्रों के आयोजन हुए। पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच ले जाना, राजस्थान में चुनाव होने हैं आने वाले वर्ष में, तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं पार्टी को बूथ लेवल से जो है उसको मजबूती देना, ये तमाम जो विषय और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देश भर में जनता के बीच प्रसारित करना, ऐसे तमाम जो एजेंडे हैं, ऐसे तमाम जो विषय हैं उन पर जो चर्चा है वो इन 2 दिनों के सत्रों में हुई। और आज जेपी नड्डा जो है बतौर मुख्य वक्ता इस शिविर में शामिल होंगे। जो समापन का दिन है आज, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जेपी नड्डा टिप्स देते हैं और उन टिप्स और उस एकजुटता के मंत्र को भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच ले जा पाते हैं। जी बिल्कुल रवि, आप जानकारी दे रहे हैं कि 8:45 बजे का समय लगभग रहेगा जब पहुंच जाएंगे डबोक एयरपोर्ट पर। उसके बाद में सड़क मार्ग से जाएंगे। कितना फासला है रवि डबोक एयरपोर्ट से लेकर के माउंट आबू में जहां पर ये प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया जा रहा है? कितने समय तक लगभग पहुंच जाएंगे वहां पर? बिल्कुल, देखिए जयती, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ कुछ देर उनका स्वागत सम्मान होगा और उसके बाद सीधे माउंट आबू के लिए रवाना होंगे। तकरीबन
2 सवा 2 घंटे का ये जो रास्ता है सड़क मार्ग से उन्हें तय करना होगा और इसके बाद वो सीधे माउंट आबू होंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। उनकी जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो यहाँ पर कंप्लीट है। भाजपा के काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और अब इंतजार जेपी नड्डा के डबुक एयरपोर्ट पहुँचने का हो रहा है। जी बिल्कुल रवि, आपने अब ठीक कहा, क्योंकि देखिए प्रशिक्षण वर्ग शिविर से नाम भी लिया गया है, लेकिन लगातार अगर इसे चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2023 है, स्केड्यूल 2024 में लोकसभा चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कोई मौका भी नहीं छोड़ती, हमेशा चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है रवि, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा के दौरे भी प्रदेश में बड़े हैं और आने वाले चुनावों को अगर देख के चेहरे के तौर पर देख करके रखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में चुनाव से पहले एक चेहरा बनकर उभरते हैं। जेपी नड्डा उनके साथ में कहीं ना कहीं होते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी अगर देखा जाए तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगा इस मामले पर? आप बिल्कुल देखिए जयती, सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी जो है वो अब से थोड़ी माफ़ कीजिएगा साल सवा साल का ये जो समय है, ये चुनावी दौर है, इसमें चुनाव संपन्न होंगे अगले वर्ष में। तो ऐसे में भाजपा में किसी तरह की टूटन ना हो। और चेहरे की जो बात आती है तो चेहरा ये ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाजपा में जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर जो है तमाम चुनाव लड़े जा रहे हैं और लड़े जाने हैं। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मंथन के, चिंतन के विषय होते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आम जनता को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ना, उनसे अवगत कराना कि वो उनका फ़ायदा लें। और अगर जनता को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिलता है तो जाहिर सी बात है इस सब का फ़ायदा चुनावों में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर हैं, इस तरह के जो प्रशिक्षण सत्र हैं, उनका बड़ा मकसद यही होता है कार्यकर्ताओं को जोड़ना, एकजुट करना, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार करना, जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराना कि भविष्य में आने वाले दिनों में उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पार्टी की रीति नीति को जो है वो जनता के बीच लेकर जाना है। जनता के क्या फीडबैक्स हैं, उनसे जो आला कमान है उसको किस तरीके से रूबरू कराया जाए। तो आज जब जेपी नड्डा यहाँ होंगे तो जाहिर सी बात है उनको जनता के फीडबैक का भी जो है एक तरीके से फीडबैक दिया जाएगा। देखिए आप भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो यहाँ पर पहुँचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए और सतीश पूनिया यहाँ पर आ चुके हैं। सतीश पूनिया जी से बात करते हैं। पूनिया साहब, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रशिक्षण शिविर के लिहाज से? पहली बात तो प्रशिक्षण ही महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, क्योंकि वो पार्टी के संगठन की गतिविधि का एक विशेष उपक्रम है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलना ये कार्यकर्ताओं के लिए 2023 और 24 के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का काम करेगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से और एक संदेश देने वाला ये माउंट आबू की धरती से राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए आज, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं आगमन है, तो कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ही आधारित है और उनकी प्रेरणा और ऊर्जा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम ये पार्टी को और ज़्यादा ताकत देता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन उदयपुर के लिए और ख़ासतौर पर हमारे जो राजस्थान के जितने जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, ये जो समूह है, जो टीम राजस्थान है, वो पार्टी के लिए बड़ी मजबूती से काम करेगी, प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल देखिए जयती, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि ये जो दिन है, ये जो मौका है, ये बेहद खास होगा। आपने और प्रदेशाध्यक्ष ने भी जिस तरह से जानकारी दी कि काफी महत्वपूर्ण दिन है। लगातार इस पर अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।